हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे मराठों के बारे में। मराठों का इतिहास पढ़ेंगे। मराठों के इतिहास में हमारे सामने आएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। काफ़ी चर्चित है ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोग इनको बहुत पूजते हैं। अब मराठा था जो महाराष्ट्र का एक पठारी भाग था, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, ये जो शिवाजी टॉपिक है, मराठा इतिहास, ये हर एग्जाम में इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। चाहे छोटे से ले लो, अर्ली से लेके आप आईएएस आरएस तक भी लेके जा सकते हो इस टॉपिक को। तो हर बंदा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आराम से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठों का इतिहास। अब देखिए, ये है मराठों का इतिहास। इसमें इतनी बात बताई रही कि ये मेन मैं आपको बता देता हूं कि मराठा का इतिहास था, उसमें पश्चिमी दक्षिणी जो भाग था वो महाराष्ट्र नाम से जाना जाता था। और महाराष्ट्र के जो लोग थे वो काफ़ी परिश्रमी थे, क्योंकि वहाँ का पठारी भाग था। तो काफ़ी परिश्रम करने वाले थे, मजबूत शरीर वाले थे, और ये छोटे कद वाले व्यक्ति होते थे। और जो ये अपना युद्ध करते थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे। अब देखिए, गुरिल्ला को समझिए। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या हो? गुरिल्ला युद्ध पद्धति ये होती है कि पठारों में छिपकर वार करना। ये सामने नहीं आते थे, ये छिपकर वार करते थे। इसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। हमारे मेवाड़ में जो महाराणा जी प्रताप हुए, वो भी इस पद्धति से उन्होंने युद्ध जीता था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से छिपकर वार किया था। अब देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। और इनमें जो धार्मिक आंदोलन के नाम आते हैं वो आते हैं तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिक ने किया था। अब देखिए, इसमें आंदोलन में ऊंच नीच का, जातियों का विरोध किया गया, और इनमें सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। अब हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अब देखिए, ये थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। काफी हटे कट्टे थे। अभी देखिए, महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती है। ये है हमारा टॉपिक, छत्रपति शिवाजी। अब देखिए, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो ध्यान रखना, पिछली बार जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें से ये प्रश्न आया था कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो ध्यान रखना, 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है सिवनेर दुर्ग में। कहां पर? सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है। तो ध्यान रखना, ये जो डेट है एकदम सही डेट है, क्योंकि ये आरबीसी पुस्तक में दे रखी है। तो ध्यान रखना, जो गाइडें आती हैं उनसे अच्छी जो पुस्तक होती है ये डेट मानी जाती है। एनसीईआरटी और आरबीसी की जो डेट होती है वो एकदम सही डेट होती है। तो इनका जन्म हुआ 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। अब देखिए, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। अब समझना, शाहजी भोसले की दो पत्नियां थी, एक थी जीजाबाई और एक थी तूकाबाई। शाहजी भोसले थे ये बीजापुर के एक सामंत थे। क्या थे? ये बीजापुर के एक सामंत थे। तो इन्होंने क्या कि एक तुकाबाई से विवाह और कर लिया। तो इनकी पहली पत्नी यानी जीजाबाई इनसे नाराज हो जाती है, यानी आप, मैं हूं और आपने दूसरी शादी क्यों की। तो इसलिए जीजाबाई यहां नाराज हो जाती है, और जीजाबाई अपने पुत्र यानी शिवाजी को लेकर शाहजी भोसले से अलग हो जाती है। तो बालक शिवाजी का लालन पोषण उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ।
अब देखिए, इनका जो पालन पोषण हुआ वो दादाजी कोंडदेव और जीजाबाई के गुरु स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ। उन्होंने जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीरदार प्राप्त की। अब देखिए, जब शिवाजी 12 वर्ष के थे तो इन्होंने अपने पिता शाहजी भोंसले से पूना की जागीरदार प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम 1646 में 19 वर्ष की आयु में इन्होंने कुछ मावले युवकों को एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तोरण दुर्ग पर, अब देखिए, तोरण दुर्ग पर अधिकार कब किया? 1646 में, ये याद रखना आप। आगे बात करते हैं 1646 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान रायगढ़, चाकन तथा 1947 में बारामती, इंद्रपुर और तिहेगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। ये थे 1627। अब महत्वपूर्ण बात आती है 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडदेव में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। अब देखें 1656 में जावली दुर्ग जीता था, ये भी बात आप ध्यान रखना। 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ कब बनाई थी? तो 1656 में रायगढ़ बनाई थी। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। अब देखिए, बीजापुर का सुल्तान था जिन्होंने अफजल खान को भेजा शिवाजी को दमन करने के लिए। तो यहां आता है अफजल खान शिवाजी से मिलने, तो संधि वार्ता यानी संधि की बातचीत करने के लिए दौरान अफजल खान द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बगनगे से उनका पेट फाड़ डाला। अब देखिए, बगनगे क्या होता है? ये होता है एक हाथ में पहने जाने वाला हथियार होता है। अफजल खान आया, इनसे शिवाजी से मिला तो शिवाजी ने समझ गए कि ये कुछ ना कुछ चालाकी करेगा। तो वो जैसे ही अपना खंजर शिवाजी के पीठ के पीछे मारता है कि उससे पहले शिवाजी बगनगे से उनका पेट चीर देते हैं। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी का केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि, अब देखिए शाइस्ता खां ने यहाँ जो शाइस्ता खान ने कैद कर रखा था शिवाजी को, शिवाजी ने क्या किया? रात्रि पर यहाँ आक्रमण कर लिया और जो शिवाजी के सामने था शाइस्ता खान, उन्होंने अपनी 3 उंगलियां कटवाई यहाँ और एक पुत्र भी इनका मारा गया। और 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ। ये भी सेकंड ग्रेड जो पीछे वैकेंसी हुई थी उनमें पूछा गया कि शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार कब लूटा। देखिए सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 64 को, एक बार 70 को। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम 1664 को शिवाजी ने सूरत को लूटा था। तो यहां 64 में शिवाजी सूरत को लूट लेते हैं। इन सभी गतिविधियों के से कुद्र होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। अब देखिए मिर्जा राजा जयसिंह यहां आ रहे हैं। मुगल सेना ने उनके किले अधिकृत कर लिए और विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि नाम से विवत हुई। अब देखिए पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किन के बीच में हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी 1665 में संधि। इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। अब देखिए संधि की कुछ शर्तें थी। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में 23 मुगलों को सौंप दिए और 12 अपने पास रखे थे। देखिए शिवाजी के पास कुल 35 दुर्ग थे। 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग थे इन्होंने
मुगलों को सौंप दिए और 12 अपने पास रखे। और शिवाजी के बड़े पुत्र थे संभाजी। देखिए, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी और राजा राम जी। तो बड़े पुत्र थे संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनाया गया, यानी इनको 5 हजारी का एक पद दे दिया गया शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को। आगे बात करते हैं। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बनाया जाएगा। ये बात जयसिंह ने की थी, लेकिन आगे जाकर कुछ अलग ही हुआ। मई 1666 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए। यहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया, यानी जो तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी तरह इनके सामने व्यवहार किया गया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल गए। अब देखिए, निकल गई बात बता दूं आपको कि देखिए, ये शिवाजी एक बार क्या होता है कि ये अपनी तबीयत का बहाना लेकर ये कहते हैं मैं बीमार हूं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में यह बात है कि जब भी बीमार होते हैं तो गरीबों को फल फ्रूट बांटा जाता है। तो इनके लिए बाहर से फल फ्रूट की टोकरियां आई। जब सर्वप्रथम आई तो इनको चेक कर अंदर आने दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टोकरी आने लगी तो सैनिकों ने यहाँ चेक करना बंद कर दिया और यहाँ से इनके पुत्र आता थे संभाजी टोकरी में छुपकर आ जाते हैं और वो इनकी जगह रह जाते हैं और शिवाजी को यहाँ से टोकरी में बंद कर बाहर भेज दिया जाता है। ये बात हुई थी। अगले वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। अब देखिए, ध्यान रखना, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और बरार की जागीरदार प्रदान की थी। 2 वर्ष तक शिवाजी शांति बनाए रखे। अब देखिए, शिवाजी बाहर तो आ गए, लेकिन अभी 2 वर्ष तक वो शांति बनाए रखे, कुछ नहीं किया, कौन सा भी युद्ध लड़ाई कुछ नहीं किया था। 2 वर्ष तक ये शांत रहे थे। लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर जब्त कर लिया गया। जो 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग दिए थे, 23 दुर्ग को वापस मुगलों से ले लिया था। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उन्हें चौथ कर वसूलने का समझौता भी इन्होंने किया था। और 1670 में इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा था। पहले कब लूटा? 1664 में, दोबारा 1670 में। 1674 में रायगढ़ के, अब ध्यान से देखना, यहां 1670 में उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। और यहां बात आता है 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। अब देखिए, यहां इन्होंने राज्याभिषेक कब कराया? 1674 ईस्वी में कराया था। लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम जो 12 वर्ष के हुए तब उन्होंने पुणे की जागीरदार प्राप्त कर ली, लेकिन वहां पर इन्होंने राज्याभिषेक नहीं कराया था। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ। प्रश्न आता है कि महाराजा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ध्यान रखना, 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ के दुर्ग में। कहां पर? रायगढ़ के दुर्ग में। आगे हम बात करेंगे रायगढ़ के दुर्ग कैसा था, उनका चित्र भी बताएंगे आपको। राज्य में कराया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पर समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरों स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। ये था शिवाजी के बारे में। अब शिवाजी के बाद में आते हैं इनके पुत्र संभाजी और राजा राम। तो इनको हम आगे कभी विस्तार पूर्वक और चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। तो जो कक्षा 10 की पुस्तक में है हम उतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे आएंगे 12वीं की हिस्ट्री बुक आएंगी, उसमें हम पूरा का पूरा विवरण पढ़ेंगे।
तो ये था शिवाजी के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये मानचित्र देखिए, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य। इसको आप कक्षा 10 की पुस्तक में देख सकते हो, पेज नंबर 36 पर। ये मुंबई है, ये यहाँ कोलकाता है। ये देखिए, ये चित्र किसका है? ये है अफजल खां का शिवाजी द्वारा वध। ये देखिए, अफजल खां है, इतना भारी शरीर, यानी बहुत बड़ा कद है इनका। और ये इनके हाथ में वो है बगनगा, जिन्होंने शिवाजी ने इनकी मृत्यु की थी। और यहाँ इन्होंने, ये जो अफजल खां थे, अफजल खां ने ये भी बात की थी कि शिवाजी को मैं घोड़े से नीचे उतरे बिना ही लेके आ जाऊंगा, लेकिन रवैया कुछ और ही हुआ। आगे देखिए, ये है, देखिए रायगढ़ का किला महाराष्ट्र का। कभी महाराष्ट्र जाओ तो ये किला देखना, और मेरे को भी साथ में लेके जाना, मैं भी देखे आऊंगा। मैंने ये भी किला नहीं देखा है। कॉल कर देना मेरे को भी। इस प्रकार ये रायगढ़ किला दिखाई देता है। तो देखिए, ये था हमारा मराठों का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब प्रश्न बनता है कि शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की कब की थी? तो वही जब राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में, जब राज्याभिषेक हुआ 1674 में, तभी इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो ये महाराष्ट्र के लोग इनको बहुत पूछते हैं। तो इस प्रकार था हमारा मराठा का इतिहास, उसमें हमने पढ़ा शिवाजी। आगे हमारा टॉपिक आएगा, छोटा सा टॉपिक आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन वाला, विजयनगर और बामनी साम्राज्य का। उसके बाद में हमारे जो सिख संप्रदाय है उनसे हमें मिलेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।